नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्टडी में। पार्ट 3 लेकर आ गए हैं हम लोग, जो कि करंट अफेयर का था। पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है चैनल पर। जो लोग नहीं देखे जाके वहाँ पर देख लीजिए। इसमें क्या हम लोग बताए जा रहे हैं, 15 अक्टूबर से लेकर 15 जून तक सभी करंट अफेयर को कवर किया गया। इसमें सभी करंट अफेयर को इसमें लिया गया है, यही बताया जा रहा है इसमें। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जब आए तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला, अच्छे से पूरे देखिएगा, शानदार तरीके से पूरा वीडियो। पहला है कि हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2019 दिए गए, जिनमें किसे दीवा ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। दीवा ऑफ द ईयर का अवार्ड पाने वाली कौन है आपके? मलाइका अरोड़ा है। ठीक है चलिए नेक्स्ट है, कौन भारतीय हाल ही में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ बने हैं? कौन बने हैं सीईओ? तो आप हो जाएगा 405 का आंसर, सुंदर पिचाई। ठीक है, चलिए देखिए, बात है कि इतने जब हैं सब कि एकदम डिक टू डिक आने की चांसेस ज़्यादा हैं यहाँ पे कि सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए पेपर में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे की बात कर लें, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आप लोगों का 4 दिसंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 5 दिसंबर 2019 को फसाई ने किस रेलवे स्टेशन को भारत का प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया? प्रथम ईट राइट स्टेशन, तो 407 का हो जाएगा बी, मुंबई सेंट्रल। नेक्स्ट है, इनमें से किसने वर्ष 2019 का बैलेंडी और का खिताब जीता? बैलेंडी और का खिताब जीता, किसने जीता था? तो आपका हो जाएगा सी, लियोनेल मेसी जीते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो पहला देश बन गया है दुनिया का, कौन है वह? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, कौन व्यक्ति हाल ही में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं, राष्ट्रपति बने गए हैं, चुने गए हैं? तो हो जाएगा 410 का हो जाएगा पृथ्वी सिंह रूपन। कौन है? पृथ्वी सिंह रूपन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, वो किस तिथि को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस को मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस जो आपका है कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो दुनिया का पहला देश बन गया है, कौन है? आपका हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गुलामी दिवस। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन भारत की 24वीं महालेखा नियंत्रक बनी है? कौन बनी है आपके? यहाँ पर हो जाएगा डी, सोमा राय वर्मन। कौन? सोमा राय वर्मन। नेक्स्ट है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम रखा गया है। क्या रखा गया है? अरुणाचल प्रदेश में एक नई सांप की प्रजाति खोजी गई है, क्या नाम रखा गया है उसका? उसका नाम रखा गया है ट्रैकिसियम ऑप्टे। क्या? ट्रैकिसियम ऑप्टे। नेक्स्ट 417 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किसे वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है अच्युतन नंबूदरी को। अच्युतन नंबूदरी को दिया गया है 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखें। नेक्स्ट की बात करें तो हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यासुहिरो नाकासोन का निधन हुआ है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? यहाँ पर हो जाएगा जापान के। कहाँ के? जापान के। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय शहर में कृषि सांख्यिकी पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है,
जापान ने हाल ही में किसे भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? जापान ने किसे भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? हो जाएगा आपका सातोशी सुजुकी। सातोशी सुजुकी। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2020 में होने वाले नौसैनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी करेगा? कौन मेजबानी करेगा? हो जाएगा आपका ए, भारत। भारतीय संविधान दिवस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे हर वर्ष मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? ये तो जरूर याद होना चाहिए आप लोगों को, 26 नवंबर को। हाल ही में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया, जो किस व्यक्ति की जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन। हाल ही में फाइंडिंग द गैप्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है, जिसके लेखक हैं, कौन है लेखक इसके लेखक है साइमन टॉफेल। कौन है? साइमन टॉफेल। इनमें से किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 खिताब जीता? तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो 425 का हो जाएगा आंसर, एलिउद किपचो। कौन? एलिउद किपचो। इन्होंने ही जीता है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें हम लोग, तो इनमें से किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है? तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीतने वाली कौन महिला है आपकी? तो यहाँ पर जाएगा बी, दलीला मोहम्मद। कौन? दलीला मोहम्मद। किस राज्य ने हाल ही में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने के लिए घोषणा की है? तो 427 का क्या हो जाएगा हम लोगों को? 427 का हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा काम किया है। नेक्स्ट है कि इनमें से किन दो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति दिवस जीता है? किसने जीता है बाल शांति दिवस? हो जाएगा बाल शांति पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। तो जाएगा 428 का बी, ग्रेटा थुनबर्ग और डिवीना मेलोम। ग्रेटा थुनबर्ग और डिवीना मेलोम। नेक्स्ट है कि किस भारतीय ने हाल ही में स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता में पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब जीता? किस भारतीय ने हाल ही में स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता में पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब जीता? जीता आपका 429 का सी, लक्ष्य सेन। हाल ही में कौन महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री बने? कौन महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री बने? कौन बने? 430 का ए, उद्धव ठाकरे। विश्व मत्स्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व मत्स्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 431 का ए, 21 नवंबर को। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दुल्हनों के लिए अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की? किस राज्य में की सरकार ने हाल ही में दुल्हनों के लिए अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की? 432 का हो जाएगा सी, असम। ठीक। किस अभिनेत्री ने हाल ही में सी गॉट री नामक अभियान शुरू किया है? किस अभिनेत्री ने हाल ही में सी गॉट री नामक अभियान शुरू किया है? 433 का डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश ने हाल ही में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? 434 का सी। कौन व्यक्ति हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? कौन व्यक्ति श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो हो जाएगा 435 का सी, 435 का सी, महिंद्रा राजपक्षे। नेक्स्ट है हाल ही में जारी फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो किसे शीर्ष स्थान मिला है? 436 का बीच सत्य नडेला को। ठीक है, नेक्स्ट है 19 की बात है, ध्यान दीजिएगा। इनमें से किसे
50वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली, आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 437 का हो जाएगा ए रजनीकांत को। नेक्स्ट है पेटा इंडिया ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? किसे चुना है पेटा ऑफ द ईयर 2019? 438 का हो जाएगा सी विराट कोहली। हाल ही में जारी भारत की सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2018 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो 439 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे बी तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 440 नंबर है, क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस इंटरनेशनल मेंस डे हर वर्ष मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? यह तो हो जाएगा आपका 19 नवंबर को, याद रखे रहिए। हाल ही में किसी 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? यह है आपका डेविड एटनबरो को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में शरद अरविंद बोबड़े बोबड़े भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है? 442 नंबर का हो जाएगा 47वें नंबर के बी, 47वें नंबर के बने हैं जस्टिस S.A. बोबड़े। हाल ही में कौन श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हैं? तो कौन श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हैं? तो गोतबया राजपक्षे। कौन? गोतबया राजपक्षे। नेक्स्ट है कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ AIBA की पहली एथलीट आयोग में चुनी गई? कौन चुनी गई आपके? यहाँ पे हो जाएगा सरिता देवी। कौन? सरिता देवी। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों हेतु ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाली कौन है आपका सरकार? यहाँ पे हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो शिशु सुरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला कौन है आपका? यहाँ पे असम राज्य है। हाल ही में मिशन गगनयान हेतु कितने संभावित यात्रियों को चुना गया है? कितने संभावित यात्रियों को चुना गया है? तो आपका हो जाएगा 12। ठीक है, इनमें से किसने हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली है? इनमें से किसने हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली है? 448 का हो जाएगा सी न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक। हाल ही में किस भारतीय को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुना गया है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीता अंबानी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया था? अब बनाया गया था, आ चुके हैं वह ब्राजील के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत में हर वर्ष बाल दिवस चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, सभी लोगों को पता होगा। तो 14 नवंबर को। ठीक है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वरिष्ठ नारायण सिंह का निधन हुआ है, वह कौन थे? 452 का हो जाएगा ए गणितज्ञ थे। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ने किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया? किसने किया था? पैरा एथलेटिक्स में 453 हो जाएगा सी सुंदर सिंह गुर्जर। कौन? सुंदर सिंह गुर्जर। हाल ही में किस मंत्री को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? किसे सौंपा गया है? तो 454 का जाएगा सी प्रकाश जावड़ेकर को। हाल ही में जारी संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है? कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है? तो आपका हो जाएगा बी 68%। बहुत ज़्यादा रिकवरी रेट सही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि हाल ही में मैक्सिको ने बोलीविया के किस पूर्व राष्ट्रपति को देश में शरण दी है? तो किसको दी गई है शरण आपके देश में? यहाँ पे हो जाएगा आंसर इवो मोरालेस
को ईवो मोरालेस को दिया गया है शरण। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य के अयोग्य विधायकों पर बड़ा फैसला देते हुए उन्हें भी चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है? किसे आपके यहाँ पर हो जाएगा कर्नाटक राज्य सरकार। किस राज्य में हाल ही में अगले 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? कहाँ पे लगाया गया है? आपका महाराष्ट्र में लगाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूनिसेफ के डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? डैनी काय मानवतावादी पुरस्कार 460 का हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन ने प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? कौन से स्थान पर? 461 का हो जाएगा डी, 5वें स्थान पर। नेक्स्ट, 3 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मालदीव को भारत में निर्मित कौन सा तटरक्षक जहाज उपहार स्वरूप दिया गया है? उपहार स्वरूप दिया गया है 462 कभी कामयाब। ठीक है। नेक्स्ट है, 5 दिसंबर 2019 को स्टॉप सॉइल एरोजन सेव आवर फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो कौन सा दिवस मनाया गया आपका? स्टॉप सॉइल एरोजन सेव आवर फ्यूचर। 463 का हो जाएगा विश्व मृदा दिवस। नेक्स्ट है, 4 दिसंबर 2019 को किसे पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर 2019 के रूप में नामित किया गया? किसे नामित किया गया आपका? 464 का हो जाएगा डी, 464 का डी, जोविक फोनिक्स। 2 दिसंबर 2019 को विराट कोहली ने किसे पछाड़कर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल किया? किसे? तो आपको 465 के बी, स्टीव स्मिथ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पोषण एंथम लिखा है? किसने लिखा है? तो आपको आ जाएगा 466 का सी, प्रसून जोशी ने। हैंड इन हैंड 2019 भारत और किसके बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है? आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चीन। दिसंबर 2019 में भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस भारतीय राज्य में शहरी सेवाओं को मजबूत करने के लिए तो $206 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? कौन है आपका? यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। नेक्स्ट है कि वॉलीबॉल में भारतीय पुरुष टीम ने किस देश को हराकर 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो आपको किसको हराया है? तो हो जाएगा 469 नंबर का, ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान को हराकर। नेक्स्ट है कि भारतीय मूल की डेमोक्रेटिक सांसद का नाम क्या है जिन्होंने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से अपना नाम वापस ले लिया है? कौन है आपके? यहाँ पर जाएगा कमला हैरिस। ठीक है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? कितने प्रतिशत कर दिया है? 471 का डी, 5% कर दिया है। स्वीडन के शासक का नाम क्या है जो हाल ही में 5 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं? क्या नाम है उनका? 472 का हो जाएगा ए, कार्ल 16 गुस्ताफ। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर से पूरे शहर में फ्री वाईफाई देने की घोषणा की है? कौन है आपके? हो जाएगा दिल्ली राज्य की सरकार, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं। अमेरिका ने किस देश को हाल ही में $10 करोड़ की सैन्य सहायता राशि दी है? किसे? तो आपको हो जाएगा लेबनान। नेक्स्ट है, किस दिन विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है आपका? हो जाएगा सी, 3 दिसंबर को। नेक्स्ट है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने 2019-20 के लिए भारत की विकास दर को कितने प्रतिशत अनुमानित किया है? तो आपका हो जाएगा 6.3% को घटा से कितने फीसद किया है? इससे घटा दिया गया है। जो क्रिसिल रेटिंग एजेंसी है कितनी % कर दी है घटाकर? तो 476 नंबर का हो जाएगा, 5.1% घटा दिए। देख लीजिए यहाँ पे 6.3 से 5.1 पर आ गया है। ये हाल है। आपका हो जाएगा, किस देश ने हाल ही में अमेरिका सेना और गैर सरकारी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है?
किसने लगाने की घोषणा की है? तो चीन ने लगाने की घोषणा की है। कर्नाटक के किस तेज गेंदबाज ने T20 मैच में एक ओवर में 5 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? कौन हैं ऐसे? तो अभिमन्यु मिथुन है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की जननायक जनता पार्टी JJP को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया है? तो 479 नंबर का हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में ब्यूबोनिक प्लेग के कुछ मामले सामने आए हैं? एक रोग है ब्यूबेनिक प्लेग। ये कहाँ पे आए हैं? चीन में ही सब कुछ जन्मदाता है महाराज। कुछ भी रोग होता है तो चीन पहले। माँ गृध कस्य स्विद्धनम किसका आदर्श वाक्य है? माँ गृधम कस्य स्विद्धवर्धनम आपका हो जाएगा मोटो वाक्य, आदर्श वाक्य, स्लोगन जिसे कहते हैं, किसका है? जिसे हाल ही में जारी किया गया है 481 का बी लोकपाल का। ध्यान दीजिए, अभी हाल ही में जारी किया इसलिए पूछा जाता है, अभी पूछा जाएगा। वैसे भी लोकपाल बहुत ज़्यादा चर्चे में था तो पूछने की ज़्यादा आशंका है। इसरो द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए भारतीय निगरानी सैटेलाइट कार्टोसैट 3 को किस लॉन्च व्हीकल द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ए PSLV C-47 द्वारा। ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के परिजनों को सरकारी आवास में कितने साल तक रहने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर हो जाएगा 483 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 1 साल तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 484 का बी 26 नवंबर को। नेक्स्ट है, क्वेश्चन रिपीट हो गया था हमको लगता है। किस सरकार ने हाल ही में 1 जनवरी 2020 में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है? 485 के ए हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है, नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पहले इलेक्ट्रिक विमान का क्या नाम है? पहले इलेक्ट्रिक विमान क्या नाम है? यहाँ पे X-57 मैक्सवेल। किस राज्य सरकार ने हाल ही में संचालित स्कूलों में 1 से 6 कक्षा तक अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई शुरू करने के लिए नाडू नेडू कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश कहाँ का है यह व्यवस्था? तो यहाँ पर हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश का नाडू नेडू कार्यक्रम। नेक्स्ट है, विश्व कबड्डी कप 2019 भारत में 1 से लेकर 9 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य इसकी मेजबानी करेगा? कौन सा राज्य इसकी मेजबानी करेगा? 488 का हो जाएगा सी, पंजाब राज्य मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है, करेगा क्या? किया। चौथे ब्रिक्स यंग साइंटिस्ट फोरम YSF 2019 डैश की थीम क्या थी? इसकी थीम क्या है आपकी? यंग साइंटिस्ट फोरम की हो जाएगा 489 का हो जाएगा डी, साइबर सिक्योरिटी एंड बायो इकोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों को समर्पित वेब पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन डैश का शुरुआत किया है। किस मोबाइल ऐप का शुरुआत किया है आपका? यहाँ पर जाएगा ई गन्ना। योग पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2019 का विषय क्या है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा योग फॉर हार्ट केयर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मैच फिक्सिंग से जुड़े मामलों को अपराध की श्रेणी में लाने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? आपका हो जाएगा 492 नंबर का आंसर सी, श्रीलंका। इसके बाद भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 के 39वें संस्करण का विषय क्या है? क्या है यहाँ पे? तो आप हो जाएगा आप लोगों का डी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2019 लगा था 39वें संस्करण का विषय जो थीम था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था। भारत के किस राज्य सरकार ने विश्व का पहला CNG टर्मिनल बनाने की मंजूरी दे दी है? 94 का आपका हो गया बी, गुजरात।
नेक्स्ट है कि उस स्थान का नाम बताइए जहां इंडिया ऑयल 2G इथेनॉल संयंत्र स्थापित करेगा। कहाँ पे करेगा स्थापित? पानीपत, हरियाणा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 की सूची में सबसे ऊपर है? सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो बी महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 की सूची में सबसे नीचे पायदान पर है? तो सबसे नीचे पायदान पर कौन है आपका? यहाँ पर हो जाएगा 497 का सी, उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन विकास संघ IODA के जनरल वाइस प्रेसिडेंट GVP पद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। तो कौन है पहले भारतीय? तो विनया सेठी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लेखक BBC 100 नॉवेल्स दैट सेव्ड आवर वर्ल्ड की सूची में नहीं है? इसका मतलब 3 लोग हैं। कौन कौन है? RK नारायण, विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी, बट चेतन भगत नहीं है, ये ध्यान दीजिए। इसके बाद है कि 500वां और आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मिस इंडिया टाइटल 2019 के रूप में ताज पहनाया गया है? किसे पहनाया गया ताज? तो आपका हो जाएगा आंसर यहाँ का क्या? गुवेन 3N त्रांग। कौन है? गुवेन 3N त्रांग, ठीक है। मिस एशिया टाइटल, ध्यान दीजिए। ये रहा आप लोगों का 100 क्वेश्चन एंड फाइनली 500 क्वेश्चंस 15 अक्टूबर से 15 जून तक का, ठीक है। इससे बाहर लगभग इसमें से जो मंथली वाइज आता है इसमें से नहीं आएगा, लगभग पूरा कवर हो गया इसमें, ठीक है। कोई भी कमेंट करना हो तो ज़रूर करें, शेयर ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए चैनल तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।